हाय लिब्रा तुला राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग करने वाले हैं गाइस। आने वाले जो 15 दिन हैं आप सभी के कैसे रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट 15 डेज आपके कैसे रहेंगी। ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज, अगले 15 दिन होंगे, उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप किस ऊर्जा में रहोगे आने वाले 15 दिनों में, आपकी लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे, हेल्थ, स्पिरिचुअलिटी, करियर, और किन चैलेंजेस को आप बेसिकली फेस करने वाले हो अगले 15 दिनों में, और आपके लिए डिवाइन की तरफ से ओवरऑल क्या गाइडेंस है, आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो वो सब हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा आपसे रेजोनेट करे। तो जितनी चीज़ें आपसे कनेक्ट हो, रेजोनेट हो, उन्हें ही लें, ठीक है। बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। अब इस रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए क्या करना है, आपको थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। जिन भी डिवाइन शक्ति में आप बिलीव करते हैं, विश्वास रखते हैं, उनसे कनेक्ट हुइए, उनसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना कीजिए कि इस वीडियो के माध्यम से वो आपको गाइड करें, मैसेजेस दें आने वाले 15 दिनों के लिए। और आपको क्या करना है, आपको पॉजिटिव रहना है, ओपन रहना है, हाई वाइब्रेशंस में रहना है, रिसीविंग मोड में रहना है, ठीक है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस आपको डिलीवर किए जा रहे हैं, आपकी इंट्यूशन ही आपको यहाँ पर गाइड करने वाली है कि वो मैसेजेस आपको कहाँ पर जाने हैं, कहाँ पर देने हैं। तो उन मैसेजेस को वहाँ लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ट्रस्ट कीजिएगा अपनी इंट्यूशन पर, डाउट नहीं करना है, ओके। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं लिब्रा तुला राशि नेक्स्ट 15 डेज किस ऊर्जा में रहने वाले हैं लिब्रा तुला राशि वाले। द फूल, ओके। कैसा रहेगा, थैंक यू, थैंक यू। ट्रैवलिंग, लव लाइफ, अदर रिश्ते कैसे रहेंगे। द आउटसाइडर, करियर कैसा रहेगा लिब्रास के लिए। कंप्लीशन, ओह माय गॉड, ब्यूटीफुल। हेल्थ कैसी रहेगी लिब्रास के लिए। ओह, थंडरबोल्ट, ओके, जो कि है टावर। स्पिरिचुअलिटी, ओके। यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं, 3 कार्ड्स, ओके। ये मुझे लेना ही होगा आपके लिए। अवेयरनेस, पहला कार्ड है अवेयरनेस, नेक्स्ट माइजर और माइंड, ओके। तीनों कार्ड्स। चैलेंज क्या होगा अगले 15 दिनों में। तो चैलेंज क्या हो सकता है लिब्रा तुला राशि वालों के लिए। फ्रेंडलीनेस, ओके। ओवरऑल क्या गाइडेंस है। एक्सपीरियंसिंग, बॉटम ऑफ द डेक है पार्टिसिपेशन, थैंक यू माँ बाबा गुरु जी, डिवाइन एंजल, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज बताएं लिब्रा तुला राशि। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द सीधे, जो कि है टेम्परेंस, एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइन ऑफ कप्स, क्या बात है, कंप्लीशन है, 9 ऑफ कप्स है, ब्यूटीफुल।
मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप लोग लिब्रास, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आप लोग इस मोमेंट पर। ओके, एट ऑफ सोर्ड्स, यही गड़बड़ है आपकी। फाइव ऑफ कप्स गाइस, बॉटम ऑफ द डेक है, थ्री ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड। ओके माय डियर लिब्रास, अगर आपकी ऊर्जा की बात की जाए ना, आप लोग बहुत जिसे कहते हैं कि एक फूल की एनर्जीज में हो, जैसे रिस्क आप ले रहे हो अपने जीवन में, मतलब उस ऊर्जा में आप हो कि कुछ नया करने से ना आप डर नहीं रहे हो, आप कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो। आपको पता है कि अगर मैं कुछ नए पाथ की तरफ आगे बढ़ा, कुछ मैंने नया करा, तो मेरी डिवाइन है, ईश्वर है, यूनिवर्स है, वो मुझे बचा लेंगे, मतलब बचा लेंगे इन द सेंस वो मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ बुरा नहीं होगा। बेसिकली वो वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। और आप बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि पॉजिटिव एनर्जीज़ में हो, हाई वाइब्रेशंस में हो। लिटरली मुझे यहाँ पर ये जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये लेडी के हाथ में मुझे ये जो वॉन्ड पकड़ी हुई है, जैसे कि मैजिक वॉन्ड होती है, जैसे कि आप ना मतलब रेडी हो ये नेक्स्ट 15 डेज़ में अपने जीवन में कुछ मैजिक क्रिएट करने के लिए, मतलब कोई आइडियाज़ को अप्लाई कर रहे हो, कुछ नया आइडिया आपके अंदर आ सकता है, उसके साथ आप काम कर सकते हो, उसको लेकर के आप रिस्क ले सकते हो। कोई पाथ आपको नज़र आ रहा है जिस पर चलने से पहले आप मतलब चलने को लेकर के आप पहले डर रहे थे कि मैं इस पर चलूँ या नहीं चलूँ, ये आइडिया को अप्लाई करूँ या नहीं करूँ, इस तरफ ये काम मुझे करना है या नहीं करना है। बट अब जो है वो आप जिसे कहते हैं ना कि ये डिवाइन का जिसे कहते हैं सपोर्ट आपको फील हो रहा है, आपको पता है कि कुछ बुरा नहीं होगा। और ये जो भी मैसेज मुझे मिल रहा है या फिर ये जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, ये डिवाइन ही मुझे दे रहे हैं। तो बेसिकली उस पथ पर मुझे बहुत सफलता मिलने वाली है। वैसे थॉट पैटर्न के साथ आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है। जैसे कि ये ऊर्जा ना जैसे कि आपके किसी ओल्ड पैटर्न को यहाँ पर रिलीज़ कर रही है। मे बी ये आपकी किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के कोई थॉट हो सकता है, सोचने का नज़रिया हो सकता है, उसमें शिफ्ट आता हुआ मुझे यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवलिंग की ऊर्जा है। ये लिटरली 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, ट्रैवलिंग का कार्ड है, ट्रैवल स्पेसिफिक हो सकता है। और ये कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जीज आ रही है लिब्रास, जैसे कि आप में से कुछ लोग एस्ट्रल ट्रैवल कर सकते हो, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में भी हैं, ठीक है, उसकी कोशिश आप करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एनीवेज यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है ना, ये एक्शन का है। आपके दिमाग में भी मतलब आप है कि एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो, ठीक है, कि मुझे डिवाइन यूनिवर्स जो मुझे रास्ता दिखा रहे हैं, जो मुझे आइडिया पता चल रहा है या फिर जो मुझे पाथ दिख रहा है, मुझे उस तरफ एक्शन लेना है। तो जिसे कहते हैं ना तन और मन दोनों बैलेंस है, दोनों साथ दे रहा है आपका। ऐसा नहीं है आपकी ऊर्जा कुछ और है, आपका मन कुछ और कह रहा है। तो जब तक दोनों में क्लैशेस रहते हैं ना, हम प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाते। उस जिसे कहते हैं कि उस कॉन्फिडेंस के साथ बेसिकली हम एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन यहाँ पर आपका मन और आपकी ऊर्जा जो है, ठीक है, वो दोनों बहुत एक दूसरे के साथ मैच हो रही है, ठीक है, और आप आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। मतलब बहुत ही ज़्यादा आप जैसे कि काम में बिजी हो। अगेन अगर यहाँ पर ये सीधे की एनर्जीज देखोगे ना, टेम्परेंस की एनर्जीज, जैसे कि ये लड़की कुछ क्रिएट कर रही है और यहाँ पर देख रहे हैं आप फेरीज हैं, स्पिरिट्स हैं यहाँ पर, जैसे कि कुछ आइडियाज़ आपको दिए जा रहे हैं और आप उसको अप्लाई कर रहे हो। आइडियाज़ आ रहे हैं, अप्लाई कर रहे हो। वाकई में जैसे कि डिवाइन आपको आइडियाज़ दे रहे हैं, आप उसे अप्लाई कर रहे हो और अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर रहे हो। और ये जो वक्त है, अगेन मैं आपको यहाँ पर बोलूँगी, आप करियर ओरिएंटेड, करियर फोकस्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। पैसों पर फोकस होता हुआ, फाइनेंसेस पर फोकस होता हुआ, करियर पर फोकस होता हुआ,
यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ है यहाँ पर। अब पहले मैं यहाँ पर आपसे आपकी बात कर लेती हूँ। यहाँ पर जो आपके रिश्तों की बात करें, चाहे वो लव लाइफ है आपका, चाहे अदर रिश्ते हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स दी आउटसाइडर की एनर्जीज है, और 8 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कुछ है जो आप मे बी किसी स्पेसिफिक रिश्ते को या फिर कुछ रिश्तों को, ठीक है, आप एक ओल्ड नज़रिए से देखते हुए आ रहे हो। कुछ है क्योंकि यहाँ पर ना एक बच्चा बना हुआ है, जैसे कि वो कहीं बंद है, कैद है। आप जैसे अभी भी ना अपने रिश्तों में जैसे थोड़ा कैद महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा मतलब जकड़े हुए फील कर रहे हो, और आप मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ना रिश्तों में एक वो हैप्पी वाइब्स मुझे यहाँ पर फील नहीं हो रही हैं आपके लिए, जैसे कि आप कुछ मिस कर रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं ये सब इल्यूजन्स हैं, जो मेरे आसपास जो लोग हैं वो सब इल्यूजन्स हैं, ठीक है, वो सच नहीं है, वो सब झूठ है, मतलब मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा या फिर मेरे साथ कुछ ना कुछ धोखा कोई करेगा, मतलब होता है ना। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे ना, जैसे कि आपका हार्ट चक्रा जो है, हार्ट चक्रा स्पेसिफिकली मैं नहीं कहूँगी क्योंकि यहाँ आप रिसीव भी कर रहे हो, तो मैं कहूँगी आपको अपने लोअर चक्रास पर प्रॉपर वे में काम करने की ज़रूरत है। अगर आपको इन 15 दिनों में ऐसा लगे ना कि जो ब्लेसिंग्स आपको जिस तरह से मिलनी चाहिए, जो सक्सेस आपको जिस तरह से मिलनी चाहिए, अगर उस तरह से नहीं मिल रही ना, तो थोड़ा काम आप कीजिए अपने लोअर चक्रास पर। लोअर चक्रा और जो सेंटर का चक्रा होता है, मतलब आपका रूट चक्रा, सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा और हार्ट चक्रा, मेन जो आ रहे हैं वो है आपका हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा, ठीक है। ये 2 चक्रास पे आपको मेन आपको काम करने की यहाँ पर ज़रूरत है, क्योंकि आपकी स्टकनेस थोड़ी वहीं है, समझ रहे हो। और यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, और मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अवेयर भी हो इस चीज़ को लेकर के। आप में से कुछ लोग ऑलरेडी अपने सैक्रल चक्रा, ठीक है, जो सेकंड चक्रा होता है, और जो आपका 4th चक्रा होता है हार्ट चक्रा, इस पर ऑलरेडी आप में से कुछ लोग काम कर रहे हैं, और बाकी जो नहीं कर रहे हैं ना, उनके लिए एडवाइस है, यहाँ पर गाइडेंस है आपके लिए, अपने हार्ट चक्रा और सैक्रल चक्रा पर काम कीजिए। ऑरेंज कलर आपके लिए लकी रहेगा, उसके साथ भरपूर काम करना है। ऑरेंज एंड ग्रीन कलर, ये 2 कलर आपके लिए लकी हैं, तो इनके साथ आपको काम करना है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है खूब, मतलब जिसे कहते हैं ना कि इन चक्रास को छोड़ो मत ठीक है, इन चक्रा के पीछे पड़ जाओ, बस इनकी चैंटिंग्स करो, इनके बीज मंत्रास की चैंटिंग करो, मेडिटेशन करो, जो मतलब आपको लगे ना कि ठीक लग रहा है वो करो आप, ठीक है। ये काम आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली यही 2 चक्रास हैं आपके लिब्रा, जो आपके पाथ को ओपन कर रहे हैं, आपकी ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रहे हैं। कहीं अगर स्टकनेस है ना आपके अंदर, ठीक है, आपके जीवन में अगर कहीं आपको लग रहा है कि मैं उस तरीके से खिल नहीं पा रहा या खिल नहीं पा रही, या वो काम नहीं कर पा रहा या वो पा नहीं पा रहा हूँ, मतलब जो मुझे मिलना चाहिए, तो वो प्रॉब्लम है वहीं। अगेन यहाँ पे कलर्स भी अगर हम देखेंगे, यस रेनबो है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बेसिकली चक्रा, ये 2 चक्रा मुझे आपके लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। और रिश्तों में आप बहुत ज़्यादा ओपन हो ही नहीं, अब ब्लॉक दो गाइस। अभी आप जिसे कहूँ कि मैं अगर जिस पुरानी मानसिकता से अगर अभी आप डील कर रहे थे ना अपने रिश्तों को लेकर के, उसी तरीके से डील करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ज़्यादा कुछ आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो, ज़्यादा विश्वास नहीं है, विश्वास की कमी हो रही है रिश्तों को लेकर के, ओके। बस अपने काम पर फोकस, अपने काम पर आपका फोकस है, अपने फाइनेंसेस पर आपका फोकस है, किसी चीज़ पर आप जैसे लगे हुए हो, हार्ड वर्क कर रहे हो, ठीक है। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बता रही हूँ यहाँ पर, जैसे किसी चीज़ के पीछे लगे हुए हो, ठीक है। ये 2 चक्रा भूलिएगा मत, इन 2 चक्रा पे ज़रूर काम कीजिएगा। बात कर लेते हैं आपके करियर की। जैसे कि मैंने बोला कि आप बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो लिब्रास, ठीक है, अपनी बहुत मेहनत आप लगा रहे हो, जिसका रिवॉर्ड, जिसका रिजल्ट आपको ये महीने प्राप्त होगा। 9 ऑफ कप्स, यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है, और कंप्लीशन तो आपके सामने आया ही हुआ है। तो आप कुछ है करियर में, मैं यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करूँगी कि ऐसा होगा या वैसा होगा, क्योंकि ये जर्नल रीडिंग है तो सबके लिए अलग अलग है। तो कुछ ऐसा आप अपने करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, जितनी मेहनत आपने करी है
ठीक है। तो यहाँ पर शनि देवता जो हैं आपको उसके रिवॉर्ड देने वाले हैं। ये मंथ आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू से रिवॉर्ड का मंथ है, ठीक है। जो विश आपने मांगी थी वो फुलफिल हो रही है, यहाँ पर वो पूरी हो रही है, विश फुलफिलमेंट है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी, आपको कहीं धोखे में नहीं डालूंगी कि वो प्रोसेस में रहोगे आप या कुछ होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स के साथ कंप्लीशन का कार्ड है। तो कुछ ना कुछ आपने जो मांगा है, अभी वो बड़े दायरे पर या छोटे दायरे पर, वो डिपेंड करता है आपकी विश पर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है, करियर में बहुत अच्छा जा रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। देखो हेल्थ की यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ना, दोनों ही कार्ड जैसे आए हैं, टावर की एनर्जी से थंडरबोल्ट, और यहाँ पर है मून। देखो यहाँ पर भी जो कार्ड्स आपको बता रहे हैं, यहाँ पर थोड़े रिपीट वर्ड्स रहेंगे मेरे, तो प्लीज़ इरिटेट मत होइएगा, क्योंकि जो कार्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं मैं तो वही बोलूँगी, कुछ अलग कहानी तो मैं नहीं यहाँ पे बताने वाली आपको, ठीक है। अपने मन पर काम कीजिए। चलिए मैं इनको इकट्ठे ही ले लेती हूँ। थोड़ा आपको अपने मन पर काम करने की ज़रूरत है, आपके लिए चैलेंज भी यही रहेगा। तो हेल्थ वाइज वैसे मुझे कोई इशू नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपका सोचने का तरीका गाइस, सोच, पुरानी ओल्ड मेंटेलिटी, पुराने तरीके से सोचना, अपने आप को स्टक पाना, ठीक है। कोई बहुत बड़ा अगर होता है ना कि इस बात पर तो मुझे चलना है, लेकिन ये चीज़ है मैं नहीं कर पाऊँगा, ये चीज़ मुझे रोक रही है, वो होता है ना कि एक मन में ही आपने अपने आप को कम आंक लिया कि नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। वो वाली कहानी से आपको बाहर आना है। आपको बोला जा रहा है आपका माइंड जो है ना वो आपको इल्यूजन्स में भी डालेगा। विद द मून कार्ड आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। तो इस मोमेंट पर आपको अपने आप को ना, जिसे कहते हैं कि अच्छे से झचकोड़ना है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या रियलिटी है, मेरे में क्या दम है, उससे कनेक्ट होने की बेसिकली आपको ज़रूरत है। अपने आप में बैलेंस आपको यहाँ पर आने की ज़रूरत है। अपने मन के भटकाव में नहीं आना है, इल्यूजन्स में नहीं आना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हालांकि आपकी हेल्थ की रीडिंग आई है और यहाँ पर मैं आपको ये मैसेज दे रही हूँ, तो इट मीन्स यहाँ पर हेल्थ में वैसे कोई इशू नहीं है, मेंटल हेल्थ की दिक्कत है, दिमाग की दिक्कत है, सोच की दिक्कत है। जैसी आपकी सोच वैसी आपकी ऊर्जा हो जाएगी, ठीक है। आप अच्छी खासी ऊर्जा में हो, लेकिन 24/7 नहीं, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन होगी। वो कब होगी? जब आपका मन आपको भटकाएगा, ठीक है। जिसे कहते हैं ना कि सोचते सोचते अपने ऊपर ही डाउट करते जाना कि पहले ऐसा हुआ था फिर हो गया, तो वो उस मेंटेलिटी से, उस सोच से, मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, 5 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। आपके साथ जो पुराना घट चुका, जो पुराना आपके साथ हो चुका, वो हो चुका गाइस लिब्रा, उससे बाहर आओ, उस मेंटेलिटी से, सोच से बाहर आओ। अपने समय को बर्बाद मत करो, अपने इमोशंस को, अपने थॉट्स को बर्बाद मत करो। ये सब सोचते सोचते आपको यहाँ पे बोला जा रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में बहुत अच्छी ऊर्जा है, बहुत अच्छा आप अचीव कर रहे हो, बहुत अच्छा आप कर रहे हो, बस थोड़ा सा इस पर काम कर लो, अपने आप को बैलेंस करो। ये टाइम मैं कहूँगी, ये 2 चक्रास तो मैंने आपको बताए ही बताए हैं। अपने ऑल चक्रास पर अगर काम कर सकते हो तो कीजिए, 7 चक्रास पर, जो मेन हमारे चक्रास, वैसे तो बहुत ही सारे चक्रास होते हैं हमारी बॉडी में, बट मेन 7 चक्रास होते हैं, उन पर आपको काम करने की ज़रूरत है। उन पर अगर आप काम करेंगे तो आप बैलेंस होंगे, ठीक है। तो चक्रास पर काम कीजिए, ओके। और क्योंकि मेंटल हेल्थ ही है आपकी यहाँ पर थोड़ी सी, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में अवेयरनेस, माइजर और माइंड की एनर्जीज है एग्जैक्टली जो बता रहे हैं यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स है। भाई चेंज लाना है, आप एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो, और ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी ज़िंदगी में चल रहा है ना, वो आपको ब्लेसिंग्स की तरफ ही लेकर के जा रहा है। लेकिन ये आपको खटकाएगा, आपके अंदर क्या प्रॉब्लम्स हैं, आपके अंदर क्या दिक्कत हैं, उनको भी उजागर करेगा। आपको अपने अंदर क्या काम करने की ज़रूरत है, ठीक है, कहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, कहाँ आप गलत हो, किन चीज़ों को ठीक करना है। थॉट्स में प्रॉब्लम आ रही है, रिसीव नहीं कर पा रहे हो, दे नहीं पा रहे हो, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, उन पर काम करने की ज़रूरत है। मेंटेलिटी, आपका सोचने का नज़रिया ही पुराना चल रहा है,
आपके बिलीफ सिस्टम्स ही ऐसे हो चुके हैं, उन पर काम कीजिए। तो ये बेसिकली आप एक उस प्रोसेस में हो, अभी आप उस जर्नी पर हो। लिटरली ये ट्रैवलिंग का कार्ड भी यहाँ पर आया था ना, तो आप अभी जर्नी पर हो, ठीक है। ये स्पिरिचुअल आपकी अवेकनिंग है, या अवेकनिंग कहें, एक वो जर्नी ट्रांसफॉर्मेशन में कहूँगी, ठीक है। उस ट्रांसफॉर्मेशन से, उस दौर से आप गुजर रहे हो इस मोमेंट पर, ठीक है। तो इसीलिए भी आपके भाव, आपके इमोशंस, आपका माइंड फ्लक्चुएट कर रहा है, तो उस पर काम करना है। जो चीज़ें उभर करके बाहर आ रही है ना, इट मीन्स उन पर काम करने की आपको यहाँ पर बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। और ऑनेस्टली अगर लिब्रास यहाँ पर मैं बोलूँ ना, तो थोड़ा आपको ओपन हार्ट होना पड़ेगा, खासकर रिश्तों को लेकर के। यहाँ पर डिस्टर्बेंस रिश्तों में ही है, ठीक है। तो अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने अंदर की फेमिनिन ऊर्जा के साथ कनेक्ट हुई है, जिसे कहते हैं ना ममता एनर्जी, ममता वाली जो एनर्जीज होती है, फेमिनिन एनर्जीज होती है, उसके साथ कनेक्ट होने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है, ओके। और आपके लिए चैलेंज भी यही है, माइंड में स्टक होना। माइंड बहुत चलेगा, वो आपको भटकाएगा, वो आपको स्टक करेगा कि आप नहीं कर सकते, आपके बस की नहीं है। लेकिन एक बात बता दूं, जो चीज़ आपको इस महीने लगे ना, आई मीन इस मंथ में, मे बी आप में से कुछ लोगों के लिए मंथ हो, बट ये 15 दिन की रीडिंग है। अगर आपको इस वक्त में लगे कि कोई ऐसा काम है जो आप नहीं कर सकते, बिलीव मी आप वो कर सकते हो, डिवाइन आपके साथ है, बस हिम्मत करो एक बारी, आपके लिए सपोर्ट है यहाँ पर। भले ही देखिए ये फ्रेंडलीनेस, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, ठीक है, आपके दोस्त हो सकते हैं, या फिर ये स्पिरिचुअल रिलीम से टीम हो सकती है आपकी। मतलब आपको सपोर्ट मिल रहा है, हिम्मत आपको करनी होगी। मैं कह रही हूँ ना कि ये आपको, आपके साथ ऐसा होगा भी तभी क्योंकि इस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। जो आप अपने को कम आंक लेते हो ना, नहीं होगा, ये तो नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकता मैं, मतलब ये एक बात को नोट कर लो, अभी लिख लो इस बात को, कि जो आए ना दिमाग में ये बात अगले आने वाले 15 दिनों में कि मैं ये काम को नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, वो काम ज़रूर आप कर सकते हो। यहाँ पर आपको आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ पर बता रही है, और उसके लिए आपको सपोर्ट भी मिलेगा, चाहे वो फिजिकल रिलीम में मिले, मतलब इस दुनिया से आपको मिले, आसपास आपके जो लोग हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल रिलीम से आपको मिले, ठीक है। और ये मंथ आपको आपकी ग्राउंडिंग मांग रहा है, आपकी रिलीजिंग मांग रहा है। कुछ इमोशंस आपके अंदर अटके हुए हैं, कुछ इमोशंस आपके अंदर स्टक हैं, ओके। और ये मैं आपको कुछ प्रोसेस आपको बताने वाली हूँ, ये आपके लिए बहुत बड़ी गाइडेंस है। देखिए आपके आसपास, ये आपको वक्त निकालना पड़ेगा लिब्रास, ठीक है। थोड़ा आपके आसपास अगर कोई गार्डन है, नहीं भी है तो भाई जाओ, कहीं तो जाओ, मतलब जहाँ पर पेड़ हो, ठीक है। प्रेफर यही करूँगी कि पुराने से पुराना पेड़ हो, ठीक है। नहीं है तो भाई जो भी पेड़ है उसे ही पकड़ लो, ठीक है। और स्लीपर्स उतार लेना, ठीक है। यहाँ पर घिन मत करना किसी चीज़ से कि कीड़े हैं या क्या है, ठीक है। तो आपको स्लीपर्स उतार लेनी है, ट्री को ऐसे हाथ से ऐसे फील करना है, ठीक है। और आईज क्लोज करनी है, और आपको फील करना है आपके अंदर जो भी इमोशंस, जो भी भाव आ रहे हैं, जो भी उस समय आपको सोच आ रही है, वो रिलीज़ हो रही है आपके हाथों से, उस ट्री के अंदर जा रही है। उसके बाद आपको ट्री को एज अ मदर, आपको, क्योंकि मदर गाय है ना, मदर ही तो है वो, हमारी माता ही तो है हमारी, उनको माँ समझ के आप उनको हग कीजिए। फिर देखिए आपको जो भी इमोशंस आए, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर आंसू यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिस भी फॉर्म में आपके लिए वो इमोशंस बाहर आते हैं उन्हें रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर दो। ये ग्राउंडिंग भी होगी, आपकी इमोशंस भी बैलेंस हो गए, क्योंकि उनकी बड़ी ज़रूरत है यहाँ पर इस समय, ठीक है। ये आपको करने की ज़रूरत है। बिलीव मी, आपके ये जो भी अटके हुए काम है ना, स्टक्ड जो चीज़ें हैं, वो सब खुल जाएंगी। पर जो मैं आपको प्रोसेस जिस तरीके से बता रही हूँ उस तरीके से करना, ये आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। कुछ अंदर ऐसी बातें हैं ना आपके अंदर, अगर जो आप किसी से नहीं बोल सकते हो, मतलब उन्हें मदर फॉर्म में मान करके उस ट्री को आपको बोलना है, निकाल दो अपनी सारे मन की बातें, रिलीज़ कर दो, देखो कितना हल्का फील होगा। और वही एक ब्लॉकेज है, रिमूव होनी बड़ी ज़रूरी है, ठीक है, जो आपके रिश्तों में भी आड़े आ रही है। क्योंकि कुछ है, ये कुछ लोगों के लिए उनका चाइल्डहुड हो सकता है, इनर चाइल्ड की मुझे यहाँ पे एनर्जीज है, कुछ है आपका जो कि वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके रिश्तों में, आपको कनेक्ट होने में, ठीक है।
या फिर आपकी तरह आपकी लाइफ में कोई किसी अच्छे इंसान को आने में, जो भी है, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि मेरे रिश्ते ऑलवेज बड़े ख़राब रहते हैं, तो ये आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है। एटलीस्ट वीक में एक बार तो कर ही लो ठीक है। जब आपको खुद को अच्छा लगेगा ना, आप ज़रूर करोगे, और वो ब्लॉकेज रिमूव हो रही है आपकी, आप खुद देखोगे आपकी ज़िंदगी कितनी इंप्रूव हो रही है, आपके रिश्ते कितने इंप्रूव हो रहे हैं, बिलीव मी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। लेट्स सी और आपके लिए मूनोलॉजी की तरफ से क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। लिब्रास ये कार्ड आना चाहता है, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक। भाई अब देने का वक्त आ गया लिब्रास, देने का वक्त। अब सिर्फ लेने के बारे में मत सोचो, दो अपने ऊपर काम करो। मैंने बोला ना, ओ माई गॉड, सी अ टाइम टू गिव, देख लीजिए आप, अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, ठीक है। ले बहुत लिया और वे अब देने का टाइम है, तो यहाँ पर आप ले करके रख रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो। तो जो भी है अपने हार्ट को ओपन करो, ठीक है। मैं ये भी प्रेफर करूँगी कि ज़रूरतमंद लोगों की मदद कीजिए गाइस। आई नो लिब्रास आप लोग बहुत दिलेर हो और बहुत प्यारे भी हो, लेकिन एक वक्त होता है ना कि कुछ हमें करने की भी ज़रूरत होती है। आप ऑलरेडी करते हो तो बहुत अच्छी बात है, कंटिन्यू कीजिए, और जो नहीं करते हैं उन्हें ये करने की ज़रूरत है, ठीक है। और मैं रिश्तों में भी यहाँ पर बोलूँगी कि अगर आप सिर्फ मांगते हो कि मुझे मिले, तो इस बार आप दे करके देखिए, करके देखिए अपनी तरफ से सामने वाले के लिए, ठीक है। तो क्योंकि ये वक्त अभी करने का है, सिर्फ लेने के बारे में सोचने का नहीं कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर रहा है। करो, ठीक है, अपने हार्ट को ओपन करो। लेट्स सी और क्या मैसेज है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओ माय गॉड, अगर आप सीरियसली अगर रीडिंग को मानते हो ना, मैं तो यही बोलूँगी कि भाई रीडिंग्स उन्हीं को देखनी चाहिए जिन्हें पूरा 100% विश्वास होता है। अदरवाइज गाइज मत देखो। अगर आप सिर्फ मजाक के तौर में या टाइम पास करने के लिए देख रहे हो तो मत देखो। ये बहुत ही प्रीशियस एनर्जीज होती है, ये डिवाइन एनर्जीज होती है, ये डिवाइन टूल है, ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट मैसेज देता है। और मैंने आपको यहाँ पर ग्राउंडिंग के लिए बोला है। अगर ये काम आपने कर लिया ना, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा और पावरफुल चेंज आप यहाँ पर देखने वाले हो। बहुत बड़ा मुझे यहाँ पर फील हो रहा है आपके लिए, जो डिवाइन मुझे यहाँ पर फील करवा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी ब्लॉकेज रिमूव हो रही है। कुछ लोग, आप में से कुछ लोग तो उस ब्लॉकेज के लिए अनभिज्ञ ही हो, मतलब आपको पता ही नहीं वो ब्लॉकेज है ही क्या, लेकिन वो ब्लॉकेज रिमूव हो रही है। लास्ट कार्ड देखते हैं क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। येस डेफिनेटली, थोड़ा सा मैं कहूँगी भाई, थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा अपने अहंकार को कंट्रोल करके रखो। जो खुशी, जो अचीवमेंट आप पा रहे हो ना, ठीक है, अपने जीवन में, और जो पाने वाले हो, डाउन टू अर्थ हो जाओ। ग्राउंडिंग करना, डाउन टू अर्थ होना, हम्बल होना, अपनी फेमिनिन एनर्जी से कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक बात याद रखना, ये आपको भी पता होगा, नहीं पता है तो जिनको नहीं पता है मैं उनको बता देना चाहती हूँ कि अगर आप कुछ अचीव करते हो और आसमान में उड़ते हो, अपने आगे किसी को नहीं कुछ समझते हो, तो वो इंसान बहुत देर तक चढ़ा नहीं रह सकता, वो तुरंत गिरेगा ही गिरेगा। डिवाइन उसको गिरेंगे ही गिरेंगे। कहते हैं ना कि जो डिवाइन है, यूनिवर्स है, जो हमारे जीवन में दुख को देते हैं ना, वो हमारा टेस्ट ले रहे होते हैं कि ये दुख में, प्रॉब्लम्स में, ऑब्स्टेकल्स में किस तरीके से इसको हैंडल करता है, क्या उसे मेरे पे विश्वास है या नहीं है, ठीक है। वो अपनी प्योरिटी को, ऑनेस्टी को खोता तो नहीं है, ठीक है। और जो अच्छी चीज़ है, सुख का टाइम आता है ना, हैप्पीनेस का टाइम आता है ना, उसमें मानवता की परीक्षा होती है हमारी, कि हमारी ह्यूमैनिटी क्या है, क्या हम अपने आगे किसी को कुछ समझते भी हैं या नहीं, क्या हमारे अंदर वो एक अहंकार जागता है, ठीक है। तो अच्छा वक्त तो डिवाइन इसीलिए देते हैं। आपका तो फ्रूट मिला ही मिला, लेकिन वो वक्त को आपने किस तरीके से यूज़ किया अपने आसपास के लोगों से और दूसरे लोगों से जिनसे आप कनेक्ट हो रहे हो, क्या आप किस भाव में आए, क्या आपने अपने आप को बहुत चढ़ा लिया, ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। और अगर आप उसे टिकाना चाहते हो, डाउन टू अर्थ रहो, हम्बल रहो। हमेशा ये याद रखो कि आपसे कोई बड़ा है, कोई ऊंचा है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, कोई है, ठीक है। आपके हाथ में कोई चीज़ नहीं है, वो जब चाहे आपसे कोई चीज़ ले सकता है, जब चाहे आपको दे सकता है, ठीक है। तो उस एनर्जीज में, उस भाव में आपको, मानवता की, ह्यूमैनिटी की एनर्जीज में आपको बने रहना है, ओके। तो यस माय डियर,
लिब्रास, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपसे ये कनेक्ट हुई हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हो। मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। डिवाइन को थैंक यू बोलना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपनों के साथ इस रीडिंग को ज़रूर शेयर कीजिएगा गाइस, ताकि किसी के लिए इसमें गाइडेंस है, मैसेज है तो उन तक ये पहुंच पाए, आप एक मदद कर पाएँ उनकी, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए, टाइम देने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।